रहीम अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। होप कि आप सब ठीक होंगे। बहुत सारी दुआ है आपके लिए और आपकी फैमिली के लिए। अल्लाह पाक आपको हमेशा सही रखे। मैं हूँ रेहाना रज़ा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। अच्छा जी, आज एक ऐसी न्यूज़ आपके साथ शेयर कर रही हूँ। कल आपके साथ सुबह मैंने एक न्यूज़ शेयर की थी कि ज़हीर जो है वो चाहता है कि मेहदी काज़मी साहब को 3 साल के लिए जेल हो जाए और ख़ुद उनकी बच्ची अगवा करके उसको 3.5 महीना हफ्ज़े भेजा, मिरक के तशद्दुद करके नशा दे के अब वो बंदा उसके बाप को कभी धमकियां देता है, फ़ोन पे मैसेजेस करता है और उसके बाद उसको डिलीट करता है और कहता है मैंने तो कोई मैसेज ही नहीं किया और दरख्वास्त जारी कर देता है अदालतों में। आज मैं आपके साथ एक चीज़ बता रही हूँ जो इंशाअल्लाह आने वाले टाइम में इसकी तस्दीक भी हो जाएगी। आज हमारे पास 360 न्यूज़ से एक ख़बर आई। उस ख़बर को मैं उन्हीं के सोर्स आपको बता रही हूँ कि जिस सोर्स से मुझे ख़बर आई है तो मैं वहीं से ही आपको कोट कर रही हूँ। शेल्टर होम से ये ख़बर आई है। शेल्टर होम के लैंडलाइन पर एक नंबर से कॉल आई है और उस कॉल में दुआ ज़हरा से बात करने की तरफ किया गया है कि हमें दुआ ज़हरा से बात करनी है। काफ़ी टाइम तक वो कॉल आती रही मगर उस कॉल को इग्नोर किया गया और कहा गया कि हम किसी भी बच्ची से या किसी भी इदारे के अंदर मौजूद शेल्टर में मौजूद बच्चियों से नहीं बात करवा सकते। तो इन्होंने ना सिर्फ धमकियाँ दी हैं, बदतमीज़ी की है और हत्ता कि ये तक कहा है कि हम देखते हैं कि आप किस तरह हमारी बात नहीं कराती। हमारे पास बहुत सारे ज़राए जो हमें इस बच्ची से बात कर सकते हैं। ये कॉल सुनने के बाद वहाँ शेल्टर होम में मौजूद अरकान परेशान भी हुए, घबरा भी गए क्योंकि इस किस्म की कॉल थी ये। फिर इन्होंने सिंध पुलिस से रब्ता किया और इस कॉल की सारी की सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ दे दी गई है कि हम इस किस्म की धमकी आमेज़ फ़ोन आ रही है। अब इसको भी झुठला दें और ज़हीर गैंग कह दे कि हमने ऐसा कोई कॉल नहीं की, ये सब झूठ है, बकवास है, हमने तो ऐसा कुछ कहा ही नहीं है। ये सारी चीज़ें हैं। ये लोग इतने झूठे हो चुके हैं, ये इतने बदमाश लोग हैं, ये इतने खौफनाक लोग हैं कि हम यही बार बार कहते रहे कि इनका जेल से बाहर रहना किसी भी तौर पे सही नहीं है। ये अपनी सलामती के लिए, अपनी ज़िंदगियों के लिए किसी के भी ज़िंदगी से खेल जाएंगे, किसी के लिए भी कुछ कर सकते हैं। इनका अभी एजेंडा है कि इस बच्ची को शेल्टर होम के अंदर ही एक धमकियाँ पहुँचाई जाएँ, इस बच्ची को डराया जाए कि तुम अगर शेल्टर होम के अंदर हो तो ये मत सोचना कि तुम ठीक हो, क्योंकि अब बच्ची का बयान होना है, बच्ची का बयान दिलवाया जाना है और उसके लिए अब ये मारा मारी झपटा झपटी शुरू हुई हुई है। आजकल आप देख रहे हैं यूट्यूब के ऊपर एक महाज जंग हो रही है। इस तरफ वाले उस तरफ को ब्लेम कर रहे हैं, उधर वाले लड़ रहे हैं, इधर हो रहा है, कुछ चल रहा है। ये सब कुछ इसलिए किया जाता है, ये जो झूठे यूट्यूबर्स का टोला इसलिए इतना मुतहर्रिक होता है, इतना इनको काम दिया जाता है कि इस पे भी नाम लगाना है, इस पे भी कीचड़ उछालनी है, इस बंदे के ऊपर भी नाम लगाना है। इसलिए किया जाता है ताकि जो मेन मुद्दा ये लोग नीचे लेवल पे काम कर रहे होते हैं ना, वो किसी की नज़र में ना आए। अब शेल्टर होम के अंदर इनकी कोशिश है कि बच्ची तक किसी भी तरीके से कोई भी मैसेज पहुँचाया जाए ताकि बच्ची अगर अपना बयान माँ बाप के हक़ में देना भी चाहती है तो उसको रोका जाए और उसको कहा जाए कि नहीं, तुम अभी हिफाजत में नहीं हो। जिस बाप को उसकी 2 बेटियों के नाम लेकर धमकियां दी जा सकती, तो क्या उस बेटी को उन 2 बहनों का या उनके माँ बाप का नाम लेकर धमकी नहीं दी जा सकती? दी जा सकती है और दी गई है। ये आप याद रखिएगा, मैं कह रही हूँ, मैं अपने जुमलों पे स्टैंड करूँगी। बच्ची को धमकियाँ दी गई हैं, बच्ची को माँ बाप का, बहनों का नाम ले कर धमकी दी गई है। बच्ची 3.5-4 महीने जिस तरीके से रही, नहीं मालूम अब आने वाले टाइम में बच्ची किस तरह बच्ची तक कान में इनके पहुंचाया जा रहा है, क्योंकि ये ख़बर 360 से आई है, न्यूज़ से आई है कि वहाँ पर लैंडलाइन पर फ़ोन भी आए हैं और बच्ची को धमकी भी दी गई है। उन्होंने खैर उसकी सिंध पुलिस के अंदर कंप्लेन कर दी है। मगर ये बड़े ताज्जुब की बात है, एक बाप कह रहा है मुझे मैसेज आ रहे हैं, मेरी बच्ची से बच्चियों को नाम लेकर डराया जा रहा है, DP पे बच्ची की, छोटी बच्ची की पिक लगी हुई है। उसके बाद आप यकीन कीजिए, अब शेल्टर होम के अंदर फ़ोन जाना और वहाँ पर ये सारी चीज़ें करना, ये इंतहाई खौफनाक काम है। और वो चीज़ आपके साथ शेयर की गई कि अदालत के अंदर ज़हीर के वकील ने जिस तरीके से डायरेक्टर नौमान साहब की, जो कि शेल्टर होम के डायरेक्टर थे, नौमान साहब जिस तरह उनकी जलील किया था, उनको बेइज्जत किया था लास्ट हेयरिंग पे, और उनको वहाँ से फैमिली कोर्ट के अंदर उनको वहाँ से हटाया गया, कहा कि आप यहाँ से हटिए, यहाँ पर ज़हीर बैठेगा। आप ज़रा इनकी जुर्रत देखिए कि ये शेल्टर होम के डायरेक्टर नौमान साहब को, जिसको अदालत ने बुलाया है, उसको कहते हैं कि जगह खाली करो, यहाँ पर ज़हीर बैठेगा, और वहाँ पे वो लड़ रहा वकील साहब बाकायदा। ये इनकी दादागिरी है। ये ज़हीर एक मामूली यतीम मिस्कीन बच्चा आपको कहीं से भी लगता है? ये साबित करते हैं कि एक गैर मामूली और नॉर्मल सी फैमिली का बच्चा, उसके लिए वकील एक डायरेक्टर से लड़ रहे हैं, शेल्टर होम के डायरेक्टर से लड़ रहे हैं।
اور اس کو وہاں پہ دھمکی لگا رہے کہ جگہ خالی کر دو ظہیر کے لیے، ایک مجرم کے لیے۔ یہ جرت، یہ ایک اس ننھی سی جان، یہ جو ظہیر اتنی ٹنکی سی جان لے کے گھومتا ہے، اس کے لیے اتنے وکیل صاحب اور یہ دنیا جہان لڑ رہی ہے؟ نہیں، کوئی تو ہے پیچھے۔ پیسہ بڑے بڑوں کے پاس دیکھا ہے، پیسے میں نے آپ نے بھی دیکھا ہوگا، بہت بڑے بڑوں کے پاس دیکھا، مگر پولیس کسی کے ساتھ اتنی نرمی اور پیار محبت کے الفاظ نہیں کرتی ہے۔ ظہیر ایسا کیوں؟ ظہیر کے لیے ایسا کیوں؟ یہی وہ سوال ہے جس کا جواب ہمیں ملتا نہیں ہے۔ اور یہ سوال جب ہم زنیرہ گینگ اور اس کے کارندوں سے کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم حق سچ کی بات کہتے ہیں، تو اگر اللہ پاک نے آپ کو حق سچ بولنے کی طاقت دی ہے تو جواب دیجئے۔ پاکستان کے اندر ہم نے بھی دیکھا ہے، ہم بھی اسی ملک میں رہتے ہیں، بڑے بڑے پیسوں والے، جائیدادوں والے، اثر رسوخ والے، ان کو بھی جب ان پہ کوئی جرائم وغیرہ لگتی ہے تو ان کو بھی ہم نے دیکھا پولیس ویل میں دھکے کھاتے ہیں، ان کے ساتھ جو سلوک ہوتا ہے، جیلوں میں رکھا جاتا ہے، وہ ہم نے بھی دیکھا ہے۔ مگر یہ والا پروٹوکول جو ان ماں بیٹوں کو ملا ہے، یہ نور بی بی اور اس کے جو دو چشم و چراغوں کو ملا ہے، ایسا تو کہیں نہ دیکھا۔ ماں کو پولیس گرفتار نہیں کرنا چاہتی، حتیٰ کہ جو ہے وہ کوئی عمل ہی نہیں کرنا چاہتی۔ بیٹوں کو جو ہے وہ کھلے عام چھوڑا گیا ہے، وہ دھمکیاں لگاتے ہیں باپ کے نمبر پہ، وہ دھمکی لگاتے ہیں شیلٹر ہوم کے نمبروں پر، اس کے بعد بھی ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ اس کے بعد بھی جھوٹے ٹھہرے ہم، پیسے لے کے ڈالر لینے والے، کمانے والے لگے ہم۔ یہ تو بڑے نیکی کا کام کر رہے ہیں، یہ تو خیراتی ادارہ کھولا ہوا ہے، یتیم مسکینوں کا تو ٹھیکہ زنیرہ اس کی ٹیم نے لے رکھا ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ ان کی کفالت کی جا رہی ہے۔ اس کی کفالت، زنیرہ کے فون آتے ہوں گے جو پولیس اور جو ہے وہ عدالتوں میں وکیل صاحب لڑتے پھرتے ہیں۔ یہ کہانی آپ کو اور مجھے تو سمجھ آتی ہے، مگر افسوس یہ ہے کہ جن کو نظر آنی چاہیے وہ نہیں نظر آ رہی۔ ہمارے جج صاحبان سے میں دلی طور پہ ریکویسٹ کروں گی، دیکھیے یہ معاملات، آخر کون ہے ظہیر، آخر کون ہے شبیر اور کون ہے نور بی بی؟ یہ تین بڑے معمولی سے پنجاب یونیورسٹی میں کام کرنے والے لوگ، یہ پورے پاکستان کے اس وقت عدلیہ کو چیلنج کیے ہوئے ہیں۔ ان پہ کوئی ہاتھ ڈالنے والا نہیں ہے، ان کو کوئی گرفتار کرنے والا نہیں، ان کو کوئی شٹ اپ کال دینے والا نہیں ہے۔ یہ اتنے دھڑلے سے بیٹھتے ہیں، ان کو عدالتوں کی طرف سے اتنی دفعہ نوٹسز گئے، پھر بھی ان پہ کوئی اثر نہیں ہوتا۔ تو کون ہے ان کے بیک پر؟ ایسا تو کوئی ہے نا جو ان کو سہارا دے رہی ہے، ایسا تو کوئی ہے جو ان کی زبان بندی نہیں ہو رہی ہے۔ بہت سے سوال ہیں، جواب ندارت، کوئی سوالوں کے جوابات ملتے ہی نہیں ہیں ہمیں۔ اور اب آنے والی ہیئرنگ میں دعا گو ہیں کہ اللہ پاک کوئی اچھا چیز کرے تاکہ ہم لوگوں کا اور بہت سے ایسے لوگ جن کا عدلیہ سے دل اٹھ گیا ہے، جن کا انصاف سے دل اٹھ گیا ہے، وہ انصاف کے حصول کو سمجھیں اور سمجھے کہ ہاں پاکستان میں انصاف ملے گا، اور اللہ پاک رحم کرے اس مظلوم بچی کے ماں باپ پر جو اس وقت جیل میں، اس سے کس کرب سے وہ ان مجرموں کے پاس ٹائم گزارا ہوگا، اس کا اندازہ ہو رہا ہے مجھے کہ یہ کتنے صفاق، کتنے ظالم لوگ تھے، یہ اپنی جان بچانے کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ اللہ پاک رحم کرے، اللہ پاک بہت جلد ان کو کیفر کردار تک پہنچائے اور مہدی صاحب کی بچی ان کے گھر تک واپس۔ اپنا خیال رکھے گا، دعا میں یاد رکھے گا۔ اللہ حافظ۔